सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मैं सुरेश दास उदयपुर राजस्थान से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8529680978। दुनिया के लोगों, जगत के लोगों और भगत समाज को सत्साहिब सभी को राम राम। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, जो मैनेजमेंट सतलोक आश्रम, सोजत, सतलोक आश्रम, धनाना, सतलोक आश्रम, बैतूल, सतलोक आश्रम, कुमाऊं, पंजाब, नेपाल, जहाँ से भी जुड़े हो, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आपका आत्म कल्याण कैसे होगा। आपने तो डीवीडी से नाम दिया ले रखा है और आप उन मंत्रों का जाप भी करते हो, ये आपको दुष्प्रभाव डालेंगे। संत रामपाल जी ने स्वयं सत्संग बताया कि दास है जब तक दास से ही नाम उपदेश लेना और दिलवाना है, तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया कि डीवीडी से नाम दीक्षा वही देगा जिसको आदेश होगा, और ये दास सीडी कैसेट के माध्यम से ज्ञान दिया जाएगा। दास तो सतलोक चला जाएगा, ये दास व्यवस्था करके जाएगा, और जिसको नाम दिया जाएगा वही देगा। एक ही होगा वो केवल, और वह है कौन? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह शख्स कौन है? वह हंस आत्मा कौन है जो इस डीवीडी से नाम उपदेश दिया करेगी, जो 1000 वर्ष तक ज्ञान चलेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे एक को एक नियुक्त होता जाएगा, और इस प्रकार से 1000 वर्ष तक ज्ञान चलेगा। तो वह हंस आत्मा कौन है? इसका दावा नरेंद्र कुमार बाड़मेर के है। उन्होंने आत्मज्ञान इस सत्संग के द्वारा हुआ, इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो संत रामपाल जी में ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्हीं के द्वारा उनको आत्मज्ञान हुआ। और उनकी जो आत्म पहचान, इस संपूर्ण ज्ञान को समझ करके उन्होंने बोला कि ये दास काबिल है उस कार्य को करने के लिए, और वह शब्द इस दास के लिए बोला गया है, जिसको आदेश होगा डीवीडी से वही देगा। उन्होंने ये दावा किया है। तो जितने भी सतलोक आश्रम हैं, ये तो हो गए फर्जी। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आदेश एवं लिखित प्रमाण या सार्वजनिक आदेश नहीं दिया कि आप डीवीडी से नाम दीक्षा दो। भारत देश के अंदर विभिन्न राज्यों जिलों के अंदर अलग अलग नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं, और उन्हीं के अनुरूप संत रामपाल जी आदेश बता करके नाम दीक्षा हर जगह दी जाए। और संत रामपाल ज्ञान तो ये कहता है कि दास ने अभी तक किसी को आदेश नहीं दिया, जिसको आदेश होगा वो दास व्यवस्था करके जाएगा, केवल एक ही देगा इस मिशन को चलाने के लिए। और इस कार्य को सफलता बनाने के लिए संत रामपाल जेल से बाहर आएंगे। और नरेंद्र भगत जी बाड़मेर से है, उन्होंने ये बताया कि उनका मोबाइल नंबर मैं बताता हूँ 8003015932 800-301-5932, ये उनका मोबाइल नंबर है। और उन्होंने बताया कि दास को संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात्कार करा लो, और इस संसार पूरा देखे, आत्म साक्षात्कार के विषय में जाने कि वो शब्द इनके लिए बोला गया है। और आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस पूरी टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया जाए, और संत रामपाल जी महाराज जी का इस भाव को बिना मिले, ये तो यहाँ 2019-20 में ज्ञान प्राप्त हुआ, और 21 तक ज्ञान को समझे, 3 साल इस ज्ञान को समझने लगा, और बिना संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, और उन्होंने ये अनुभव, ये आत्मविश्वास के द्वारा बताया कि वो शब्द मेरे लिए बोला गया है। अब ये है आत्म साक्षात्कार, और इसको आप भगत समाज दुनिया के लोगों, नरेंद्र कुमार बाड़मेर जी से है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी से साक्षात्कार कराओ। नहीं तो वो मिले, नहीं आपसी कोई संत रामपाल जी महाराज सांस्कृतिक कोई पहचान हुई, नहीं वो मिले संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज जी को भी नहीं पता कि वह कौन है।
अब संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ बैठ करके उनके भाव को पहचान लिया। और संत रामपाल जी महाराज जी बिना मिले हुए नहीं है, फिर भी वो इनकी जो आध्यात्मिक पहचान के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज बताएंगे कि यह आत्मा कौन है। और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वही आत्मा है जो विष्णु भगवान वाली आत्मा है। और इस जन्म भी के चक्कर में काटते हुए संत रामपाल जी को गुरु पद दिया गया है। चूड़ामणि जी के रूप में 700 साल पहले आए थे। और ये भगवान विष्णु वाली आत्मा है। और विष्णु वाली भगवान को दुर्गा जी ने आशीर्वाद दे रखा कि तेरी जग में पूजा होगी, इसलिए इनको गुरु पद दिया गया है। और श्री राम जी के रूप में आना, श्री कृष्ण जी के रूप में आना, और रामदेव जी के रूप में आना, और ईसा मसीह जी के रूप में आना, और रामदेव जी यहाँ शरीर छोड़ने के बाद चूड़ामणि जी के रूप में आना, फिर वही शरीर चूड़ामणि का छूटने के बाद घूमड़ भगत जी के रूप में आना सहारनपुर यूपी। और वहाँ गरीबदास जी शरीर छोड़ने के बाद सहारनपुर में प्रकट हुए और वहाँ 35 वर्ष रहे। और ये प्रोसीजर पूरा। और आप विष्णु जी के भगत जनों, विष्णु भगवान को मानने वालों, कृष्ण भगवान को मानने वालों, दुनिया के लोगों, इस विषय को आप समझो। तुम्हारे सामने असली ईसा, असली विष्णु, असली कृष्ण, असली राम तुम्हारे सामने वही आत्मा यहाँ संत रामपाल जी स्वरूप में विराजमान है। ये दावा किया है नरेंद्र कुमार जी बाड़मेर से। और उनको ये आत्म साक्षात्कार कराओ तो ये पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। और ये साबित करके बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और ये गुरु पद दिया, इसी गुरु से हमारा मोक्ष होगा। और पूरे मानव समाज को इस कार्य को करना होगा। सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी को जेल के अंदर हाईजेक कर रखा है। और आप इस सभी को आत्म कल्याण के उद्देश्य को समझते इस कार्य को करने के लिए आप आगे आए। और इस कार्य को विधिवत तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक पहचान की पुष्टि के लिए नरेंद्र भगत जी बाड़मेर से है, उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से आत्म साक्षात्कार कराओ। सभी को एक आवाज़ के साथ दास का मोबाइल नंबर 8529680978 आप संपर्क करें, इस मुहिम को आगे ले जाए। और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये मैनेजमेंट का साथ छोड़ दो। और यहीं से पैसा जाता है और यहीं से संत रामपाल जी जेल के अंदर हाईजेक कर रखा है। और आपका आत्म कल्याण संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद ही आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। संत रामपाल जी ने अभी तक किसी को आदेश नहीं दिया DVD से नाम उपदेश देने का। तो आप कैसे ले रहे हो और क्यों दे रहे हो, देने वालों को समझ जाओ। और ये सब कालजाल है। मैनेजमेंट का जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है आश्रम खोल के, ये हंसमुनि दूत के द्वारा चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में उत्पन्न होगा। जब आप 700 साल पहले बताया था कबीर साहब ने धर्मदास जी को, आप और चूड़ामणि जी आप जाओगे तब इन्हीं के अंश पुत्र अंश के रूप में वहाँ हंसमुनि दूत वचन पुत्र के रूप में दीक्षा लेगा। मतलब उस हंसमुनि दूत ने स्वामी रामदेवानंद जी से भी दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज जी ने ली। और हंसमुनि दूत संत रामपाल जी परिवार से होगा, उसमें प्रवेश होकर के उसने दीक्षा लिए, इस कार्य को चला रहा है। तो इस विषय को आप समझने की ज़रूरत है। और पवन ठग के पीछे लगे वास्तविक भक्ति मार्ग यथार्थ को समझे। और संजय दास दिल्ली हरियाणा वाले, दिल्ली हिमाचल में सतलोक आश्रम बना करके गुरु बन के तत्वदर्शी बन के बैठ गए हो, उनके पीछे लगे संग और स्वयं भी इस कार्य को आप करिए और संत रामपाल जेल से बाहर लाने की कोशिश करिए। सभी का आत्म कल्याण, पूरे मानव समाज का आत्म कल्याण की बात है, तो इसमें कुछ देरी ना करें। और इसके लिए एक ही शख्स है जो आगे का मार्ग चलाने के लिए है, उनको आत्म साक्षात कराओ संत रामपाल जी महाराज जी से, और ये पूरा पानी का पानी दूध हो जाएगा। और पूरे संसार के अंदर जो विरोधाभास संत रामपाल जी महाराज के प्रति है और अन्य धर्म गुरुओं अज्ञानता के कारण संत रामपाल जी ना पहचान पा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के द्वारा संपूर्ण मानव समाज शांति स्थापित होगी। और वास्तविक ईसा जी को मानने वाले वो भी इनसे जुड़ जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी वाली आत्मा ही है जो ईसा मसीह के रूप में वहाँ आई थी। और ये सभी धर्म बांटने वाला काल भगवान है, जो गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण के
शरीर में प्रवेश होकर गीता ज्ञान दिया, कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, बाइबल का ज्ञान दिया। इस प्रकार से अन्य धर्म बांट लिया गया है और भगवान के लिए हम बटे थे और भगवान के लिए वापस एकत्र होने, एकजुट होकर के वापस एक होने का समय आ गया। इस कार्य को सफल बनावे। कबीर परमात्मा की जय हो। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दास का आत्म कल्याण परमेश्वर दृढ़ करवाना, मेरे आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। आप एक बार आपकी दया से इस कार्य को सफल जरूर करोगे। सत सहे।